हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक विषय विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 9 को कवर करने वाले हैं। ये पुस्तक आपको 2025-26 सेशन के लिए दिया गया है। बच्चों, आपको बताने वाले हैं कि अध्याय 9 में गति एवं समय दिया गया है, जिसे हम आज कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी है बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिखिएगा। यहाँ लिखा है कि बूझो को विद्यालय में पहुँचने में लगा समय लिखो। तो बच्चों यहाँ आप लिखिएगा कि बूझो को 15 मिनट का समय लगा। और बूझो ने विद्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय की? तो 800 मीटर तय की। पहेली ने विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगाया? तो 20 मिनट का समय लगा। और पहेली ने विद्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय की? तो 800 मीटर की दूरी पहेली ने भी तय की। और यहाँ 5वें नंबर पे लिखा हुआ है कि आपके विचार में किसकी चाल अधिक है, नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ बूझो की चाल अधिक है, तो यहाँ बूझो की नाम लिखना है। बच्चों यहाँ लिखना है कि क्यों, यहाँ पर लिखिए। यहाँ लिखना है कि बूझो की चाल अधिक क्यों है, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ लिखना है आपको कि क्योंकि बूझो की चलने की गति तेज थी, इसलिए उनकी चाल ज़्यादा है। आगे है हमारा, ये भी दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और आ जाते हैं हम सही विकल्प पे। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो सबसे पहले है, घड़ी की सुई की गति को कहा जाता है वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा है, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं पथमापी कहते हैं। अगला है, प्राचीन काल में समय को मापने की युक्ति थी जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे, उसे कहा जाता था धूप घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो बच्चों ये आपका ग्राफ दिया गया है। यहाँ ये ग्राफ दिया है, इधर ये दूरी को दर्शा रहा है और ये वाला आपको समय को दर्शा रहा है। तो ये क्या कि ये समान गति को दर्शा रहा है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अगला है, झूले की गति का उदाहरण है। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ आप लिख लीजिएगा कि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। और किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। और तीसरा है, किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विश्राम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। और चौथा है, समय का मूल मात्रक सेकंड है और सूर्य का प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। अगला है प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपका लिखा है कि यदि आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि गतियों का नाम निम्न है। पहला है कि मार्च पास्ट करते सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये हमारे आसपास दिखाई देने वाले
गतियों के नाम हैं। तो बच्चों इसको आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में कि वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि वाहनों में लगे चाल मापने की मीटर को स्पीडोमीटर कहते हैं और दूरी मापने वाले मीटर को ऑडोमीटर कहते हैं। चौथा है कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरा करने में 64 सेकंड लेती है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो बच्चे यहाँ लिखिएगा लोलक का आवर्तकाल निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने दोलन वो करती है और जिस समय पे कंप्लीट करती है तो दोलन की संख्या को हमें समय के साथ क्या कर देना है, विभाजन कर देना है, विभाजित कर देना है, यानी कि भाग कर देना है। तो 64/40 बराबर, अगर 64 को 40 से भाग करते हैं तो 1.6 सेकेंड में इसका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 5 कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, गणना कीजिए। तो बच्चे यहाँ आप लिख लीजिएगा, इसको और अच्छे से भी आप लिख सकते हो अपने किताब में कि पहले तो आप देख लीजिएगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 सेकंड 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 60 सेकंड मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे का को सेकंड में बदलने के लिए 24 गुणे 3600 कर देंगे तो अपना निकल करके आएगा कि 86,400 सेकंड हमारे क्या होंगे, एक दिन का हो जाएगा। अगला है चाल से आप क्या समझते हैं, चाल का मूल मात्रक लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और इसको हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड और ये वाला मीटर प्रति सेकंड से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न में आ जाते हैं कि चित्र में दो वाहन ए व बी की गति की दूरी समय ग्राफ में दर्शाया गया है। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये आपका ग्राफ दिया है और देखिएगा कि इसकी देखिए कि ए वाहन यहाँ आपका ये बी का अगर देखें तो बी का ये हो जाएगा और ए का ये हो जाएगा। अब सबसे कम समय में ज़्यादा दूरी को किसने तय किया है, तो ये वाला हमारा बी का है और ये वाला ए का है। यहाँ ए और ये हमारा बी। तो कम समय में बी बी को देखिए, ज़्यादा समय में कम दूरी तय किया है ए ने, ज़्यादा दूरी तय किया है कम समय में। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ग्राफ में ए वाहन कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है, इसी कारण वाहन ए की चाल ज़्यादा है। तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा। 8वां है कि दो महानगरों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। बस द्वारा इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लगे तो बस की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ चाल ज्ञात करने के लिए चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो बच्चों चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो बच्चे यहाँ आप लिखिएगा कि दूरी हमारी कितनी है, तो दूरी हमारे प्रश्न में दिया गया है 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर दूरी और समय कितना दिया गया है 6। अब सूत्र में इन सभी
इसको इसकी मान रख दो कि दूरी 360 है, तो 360/6 कर दिए तो कितना निकल कर के आया हमारा 60। अब वही हमारा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ लिखा हुआ है, तो हम 60 के बाद किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर चली, तो 6 घंटे में 360 किलोमीटर तय की। अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। तो बच्चों आप यहाँ से देख करके ये ग्राफ बना लीजिएगा। फिर बी नंबर में दिया है कि कार के एक स्थान पर स्थिर रहने पर ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ बना लीजिएगा। अगला है वायु का संगठन दर्शाने वाला वृत्त रेखा को प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों यहाँ से आपके किताब में भी अच्छे से दिया गया है ये चित्र, तो यहाँ से भी किताब से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में कि प्रश्न है क्रिकेट मैच के दौरान टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में निम्नानुसार रन बनाए। इस आधार पर प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता हुआ स्तंभ ग्राफ बनाइए। तो बच्चों यहाँ 1 ओवर में 2 रन बना, 2 ओवर में 2 रन, 3 ओवर में 4 रन, 4 ओवर में 7 रन और 5 ओवर में 3 रन बना। तो उसके हिसाब से आप ये ग्राफ आप बना लीजिएगा। अब आ जाते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में दोलन गति, आवर्ती गति, सरल रेखीय गति, मंद गति एवं तीव्र गति के 5-5 उदाहरण देते हुए एक तालिका बनाएं। तो बच्चे यहाँ लिख लीजिएगा कि दोलन गति के उदाहरण है दीवाल की घड़ी के लोलक की गति, झूले की गति, नदी में डूबी उतरती नाव की गति। दूसरा है आवर्ती गति में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति। तीसरा है सरल रेखीय गति, सड़क पर चलती कार की गति, नाव में डूबी नाव, नदी में डूबी नाव और दौड़ते खिलाड़ी की गति। फिर समान गति, स्थिर गति में सीधी सड़क पर चलती कार, धरती का घूमना, सीलिंग पंखे के ब्लेड का घूमना। फिर पांचवा है असमान गति, तो भीड़ वाली सड़क पर चलती कार की गति। तो इसको आप लिख लीजिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, निम्नानुसार जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल किलोमीटर में दी गई है, इन्हें मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो बच्चे यहाँ से आप इसको देख करके भर लीजिएगा। फिर अगला है किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। तो बच्चों ये ग्राफ आपका दिया गया है, इसको अब ये ग्राफ का चित्र भी यहाँ से आप इसको अच्छे से देख करके बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है एक कार द्वारा चली गई दूरी एवं समय इस प्रकार है। तो इसके लिए आपके किताब में भी ये वाला ग्राफ बना हुआ है, वहाँ से भी आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट 1 में कि समय मापन के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की घड़ियों के चित्र चिपका कर अथवा स्वयं बनाकर नीचे दिए गए बॉक्स में लगाएं एवं सामने दिए गए बॉक्स में संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों यहाँ आप चित्र बना लीजिएगा, यहाँ चित्र बना लीजिएगा, यहाँ भी चित्र बना लीजिएगा। दीवार घड़ी का चित्र यहाँ बना लीजिए, मेज घड़ी का यहाँ, और यहाँ विवरण में आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि दीवार घड़ी को दीवार में लगाई जाती है और मेज घड़ी को मेज पर रखी जाती है। अगला है प्रोजेक्ट दूसरा। तो प्रोजेक्ट दूसरा को भी आप यहाँ से आप देख करके इसको लिख सकते हैं, ये दिया गया है। अब ये अपना प्रोजेक्ट दूसरा भी यहाँ हो गया, तो इसको आप यहाँ से देख करके
लिख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑल में सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो डालें आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।